जमीन के मामले में हमने कई फसाद सुने हैं। हमने सुना है कि भाई ने भाई को मारा है, रिश्तेदारों ने रिश्तेदारों का खून बहाया है। लेकिन बेगूसराय की यह घटना थोड़ी सी अजीब है, जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। बेगूसराय में एक लक्ष्मण राय नाम के आदमी हैं, जिन्होंने यह दावा किया कि उन्होंने 2009 में एक जमीन खरीदी और जमीन बेचने वाले दो भाई थे, देवकी नंदन और नंदलाल। देवनंदन और नंदलाल से उन्होंने जमीन खरीदी और उस जमीन के मामले में यह था कि महजनामा बन गया था और उसके बारे में मसला यह था कि वो उसके पैसे को एक जो डेट था, जब तक की तारीख दी गई थी, उस वक्त तक वो पूरा कर देंगे। और उन्होंने यह आरोप लगाया कि 2009 में, जबकि डेट अभी बाकी था और मैं जमीन के पैसे बिल्कुल वक्त पे देता जा रहा था जिस तरह से डील हुई थी, लेकिन मसला वहां खड़ा हो गया जब उन्होंने कहा कि सुनिए वो खुद क्या बता रहे हैं। साहब लबका टोल रचिया ही घर भेले परेशानी जमीन के छै काटा उटा घेर देलखिन कठी टायर आ घेर के ओकर बाद जे छै से कुल मिले कैलखिन गरम गरी करे लगलखिन भोरे भोर बाल बच्चा खैबो नहीं कैल के वजह जे छै से सब भेगो तीन जे चलि गेलिए साहब के ऑफिस पर साँझ खिना देलियन बड़ा बाबू के आवेदन, बड़ा बाबू आवेदन देलखिन भोरे भोरे जे की लीला भेले से तू पर वाला जान पूजा करे वाला छथिन गंगा राय, नरेश राय, सुरती लरण राय, देवनंदन राय। हम इनको जमीन लिख दिए, हमारा जमीन है, तुम्हारा यहाँ घर है तो नहीं है घर, तुम यहाँ से जाओ, घर से भागो, यही कह दिए। और क्या यहाँ सर हमारा जमीन विवाद है, जमीन को आप फरिया दीजिए या तो जमीन उन्हीं को कहिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि हमने ये कर दिया कि हम, लेकिन अचानक हमने देखा कि जमीन पर, उन्होंने कहा कि हमने अपने गाय, अपने जानवर और अपने रहने के लिए भी कुछ ना कुछ जमीन पे बनाना शुरू कर दिया था कि जब उसका पैसा कंप्लीट हो जाएगा, जब पूरी कीमत अदा कर दी जाएगी, तो जमीन पर हमारा मालिकाना हक होगा। महजनामा हो ही चुका था। लेकिन मसला तब हुआ कि जब वहां उसने देखा कि एक दबंग आदमी ने आकर सब तोड़फोड़ कर दिया और वो वहां रहकर और उनके बनाए हुई जगहों पर वो रहने लग गए, तब उन्होंने एक अजीब काम किया जो इससे पहले कहीं जानकारी वाले इतिहास में तो नहीं देखी हमने। कि वो क्या करता है, अपने 6 लगभग परिजनों, यानी लगभग आधा दर्जन परिजनों को लेकर अपनी 2 गायों के साथ वहां के डीएम रोशन कुशवाहा के ठीक ऑफिस के सामने, ये कि डीएम आवास के सामने जाकर वो बैठ जाते हैं। ये धरना था उनका। जब वो बैठे तो उनसे जो पूछा गया, जैसा कि हमने आपको दिखाया, उनसे जब पूछा गया कि एक बात बताइए, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसी से इंसाफ पाएंगे। अब हमको इंसाफ चाहिए, हमारी जमीन हमें हर कीमत पर चाहिए। अगर हमारी जमीन हमें नहीं मिली तो हम इसी तरह धरने पर बैठे रह जाएंगे। आगे क्या होता है कि अब प्रशासन को लगा कि इसमें क्या किया जाए, खबर हर जगह फैलने लगी, तो नतीजा यह होने लगा कि उसको एक्शन लिया गया। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये की जा रही है कि अभी तक वो फिलहाल धरने पर हैं और आगे की कार्रवाई को लेकर जो मामला है वो चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो सबसे इसमें हैरत में डालने वाली घटना थी वो ये थी कि किस तरह उन्होंने अपने मांग को मनवाने के लिए एक तरह का गांधीयन जो रास्ता है, जो गांधीवादी तरीका है, वो अपनाया। धरना दिया। जमीन के मामले में केसेस होते हैं और कई जगह तो क्राइम और वायलेंस होते हैं, लेकिन उन्होंने एक अजीब रास्ता अख्तियार किया। एक तरह से अपने जानते उनका जो दावा है कि वो एक खास किस्म का सत्याग्रह था जो वो कर रहे थे, यानी धरने के बारे में उनका यही कहना है कि वो धरने पर इसलिए बैठे कि उनकी बात मानी जाए और उनको इंसाफ मिले। ऐसा हमने इतिहास में देखा है, लोगों ने धरनों में बैठकर जमीन क्या देश तक आजाद करवा दिया है। अगर आप हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो हमारे फेसबुक पे लाइक करें और उस पर अपने कमेंट में आप बताएं कि आपको कैसे वीडियोस चाहिए। और अगर आप ये शो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको सब्सक्राइब करें और आप अपनी तरफ से जो भी जिस तरह का अगर कोई आपके पास न्यूज आता है जो कवर होने से छूट गया है तो आप प्लीज हमें बताएं। हम आपको उस न्यूज को कोशिश करेंगे उसकी जो भी सच्चाई हो सामने लाने की।